अगर शरद पवार की पार्टी एनसीपी में शामिल होना चाहती है तो उसे सरकार में शामिल होना पड़ेगा। फिर उनके सेकुलर एजेंडे का क्या होगा? उन्होंने आगे कहा, शरद पवार की पार्टी इतनी बेचैन क्यों विलय के लिए? शोक की अवधि खत्म होने से पहले, अजित पवार की अस्थियां विसर्जित होने से पहले विलय की बात क्यों उठाएगी? इतनी जल्दी क्यों है? दोस्तों, आप सोचिए, जल्दी किसको है? ये बीजेपी की प्रवक्ता की थेथरई है, ये बीजेपी के प्रवक्ता की अनैतिक बातें हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता का पूर्वाग्रह से, या यूं कहें कि अपने ऊपर उठ रहे सवालों को दूसरे की तरफ मोड़ने जैसा है। जल्दबाजी तो भारतीय जनता पार्टी को थी, क्योंकि बीजेपी ने दबाव डाल करके, अभी अंतिम संस्कार हुए महज 48 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि दबाव डाल करके उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको सौंपी जा रही है। ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई संवैधानिक पद हो। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी और उनके नेताओं की राजनीतिक तौर पर उन पर प्रहार करते हुए तीखा हमला बोला। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी में चल रहे घटनाक्रम को लेकर शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में के माध्यम से बीजेपी पर तीखा हमला बोला। एडिटोरियल में इसे महाराष्ट्र की राजनीति का बेहद घटिया दौर करार देते हुए बीजेपी नेतृत्व, विशेषकर अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस पर साजिश वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। दोस्तों, सामना ने लिखा, अजित पवार के मन में अपने चाचा शरद पवार के प्रति सम्मान और आत्मीयता थी, इसीलिए भावना से दोनों राष्ट्रवादी दलों के संभावित विलय की चर्चा और प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिला परिषद चुनाव के बाद इस पर अंतिम फैसला होना था, तय माना जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही अजित पवार का आकस्मिक निधन हो गया। अजित पवार के जाने से परिवार ही नहीं बल्कि पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में असमंजस की स्थिति पैदा हुई और इस उलझन को सुलझने न देने ही कई राजनीतिक शक्तियों का स्वार्थ बन गया। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ वाली राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि एनसीपी के विलय या टूट की राजनीति में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे की भूमिका संदिग्ध है, उन्हें यह विलय स्वीकार नहीं है। इसमें कहा गया कि यह पूरा घटनाक्रम अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के एजेंडे के तहत आगे बढ़ाया गया। इसी संदर्भ में संपादकीय में कहा गया कि महाराष्ट्र अभी अजित पवार के निधन के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि बीजेपी की राजनीतिक चालों ने राज्य को दूसरा झटका दे दिया। अजित पवार की चिता की आग ठंडी होने से पहले ही शपथ ग्रहण समारोह होना कई लोगों के लिए असहज और चौंकाने वाला रहा। दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सुमित्रा पवार को अब राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हुए बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की चालें, बीजेपी के हथकंडे सब कुछ समझ में आ गए। इसीलिए दोस्तों, सुमित्रा पवार ने अपने किसी बेहद खास शख्स से ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए जरूरी है कि बीजेपी के हिसाब से ही राजनीतिक तौर पर राजनीति को सोचना। यानी कि सुमित्रा पवार अब बीजेपी को दरअसल दो मुंह साफ कह रही है। बहरहाल पूरा का पूरा मामला महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर रहा है। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के भविष्य पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाहट में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अजित पवार और शरद पवार के एक साथ आने के अटकलों और कयासों के बीच में जो कुछ बीजेपी कर रही है वो अपने आप ही एक्सपोज होती जा रही है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें अब खुद भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडे महज 4 दिनों के भीतर सुमित्रा पवार, जो कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं, उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, उनके सामने बीजेपी के राजफाश होते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की चालें खुलती दिखाई दे रही है, उसकी एक एक परत खुलती दिखाई दे रही है। तो क्या अब एक बार फिर से अजित पवार की एनसीपी और उनके चाचा शरद पवार की एनसीपी के बीच में जो विलय की खबरें थीं, जिसे सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों ने या छगन भुजबल जैसे लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसे किसी तरीके से दबाकर और सुमित्रा पवार को मजबूर किया कि शपथ ले भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, क्या एक बार फिर से वो लाइन आगे बढ़ेगी? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और अब आगे क्या कुछ होता है, पल पल के अपडेट के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।